अभी स्टार्ट करेंगे। क्लास 2 तक अपलोड हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप लोग जा सकते हैं। इससे भी पहले बहुत सारा क्लास हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप लोग की एक बात बता दे रहे हैं कि आप लोग को अगर एएनएम का नोट्स लेना है तो एएनएम के नोट्स के लिए जो आप लोग है पेमेंट उसका 200 लगेगा। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फास्ट इन्फॉर्मेशन वाले चंदन सर का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे गूगल पे और फ़ोन पे दोनों है। आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोग को अगर लेना है तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। आप लोग को 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आप लोग जो है PDF ले सकती हैं। और PDF के लिए आप लोग को 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और इस PDF में क्या क्या है वो आप लोग को बता दे रहे हैं। 2000 प्लस जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, और सारा जितना एएनएम में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का जितना सब्जेक्ट होता है सारा का इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। और प्लस में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा ऑल एएनएम सब्जेक्ट यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन, यानी कि जितना टेक्निकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारा रहेगा। और सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी मीडियम क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी मीडियम के साथ साथ आप लोग को जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। तो आप लोग को अगर लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कीजिए, और फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके वहाँ पे आप लोग परचेज कर लीजिए। इसके लिए आप लोग को मंथली 200 पे करना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऐड पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऐड में 2 क्लास अपलोड हो गया है और ये क्लास 3 है। और 20 तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे, और प्लस में जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा था उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। तो आज देखना है 21 क्वेश्चन। तो देखिए सिर पर चोट लगने के लिए कौन से प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो कैपलाइन, स्पाइका, स्पाइरल और सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर क्या है होगा? कैपलाइन। तो देखिए चलिए आप लोग को आज पट्टी के बारे में दिखाते हैं किसमें कौन सा पट्टी यूज होता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो और उसके साथ ये बताएंगे कि पट्टी का यूज आखिर क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। देखिए आप लोग को इसमें दिखा देते हैं कि कौन सा पट्टी। देखिए ये जो लास्ट में कोना में दिखाई दे रहा है ये है कैपलाइन। देखिए ये भी आप लोग को एक दिखा दे रहे हैं, ये भी एक कैपलाइन का ही एग्जाम्पल है। और सारा भी एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देते हैं कि जैसे ये है टी बैंडेज, ये कौन सा टी बैंडेज है। और ये फुट टू नी टू फुट ओवर ट्रिप बैंडेज। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा, जैसे ये है स्पाइका। अगर पूछेगा कि कौन सा स्पाइका जो बॉन्डेज होता है किस में यूज किया जाता है, तो ये थंब में यूज किया जाता है। ये है आई बॉन्डेज के लिए। और भी इसमें देखिए एक राउंड उसमें था कि राउंड बैंडेज किस में यूज किया जाता है, तो राउंड बैंडेज भी सिर में ही यूज किया जाता है। उसमें जो है कैसा चोट लगा हुआ है तो उसके हिसाब से जो है उसका शेप होता है। और स्पाइरल अगर बैंडेज की बात करें तो देखिए इसमें स्पाइरल मतलब क्या होता है, वो घुमावदार राउंड वाला टाइप का। तो जहाँ जहाँ हम लोग का राउंड होगा वहाँ वहाँ स्पाइरल बैंडेज रहेगा। यहाँ पे भी स्पाइरल बैंडेज, ठीक है। फिगर ऑफ 8 बैंडेज, यानी कि जहाँ पे ये घुमावदार टाइप का रहता है वहाँ पे ये बैंडेज यूज किया जाता है। और फिर देखिए फॉर आर्म रिस्ट के लिए बैंडेज ये यूज होता है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए कैसा कैसा बैंडेज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा
क्या चीज़ है। तो अगर बात करें कि पट्टी का यूज क्यों किया जाता है, तो पट्टी का यूज इसलिए किया जाता है कि जो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है वो कम हो जाए और जो भी बाहरी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस सब से भी बचा जा सके और जो भी सूजन है उसको कम किया जा सके और घाव को जो है चोट से बचाया जा सके। जैसे बैंडेज रहेगा तो वहाँ पे चोट लगने की संभावना कम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉलर अस्थि भंग हेतु, अस्थि भंग मतलब फ्रैक्चर, उसको फ्रैक्चर इंग्लिश में बोलते हैं, ये आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अस्थि भंग हेतु किस प्रकार की बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कॉलर अस्थि यानी कि कॉलर अस्थि मतलब क्या, जो कॉलर पे अस्थि आता है उसको जो ब्यूटी बोन कहते हैं, यहाँ पे जो होता है हाथ के पास, वो हाथ में जो बोन आता है यहाँ पे, वही है कॉलर बोन। तो उसको बोल रहा है कि कॉलर बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए कौन सा पट्टी यूज करेंगे, तो 8 शेप बैंडेज, स्पाइका बैंडेज, टी बैंडेज और कैपलाइन बैंडेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइका बैंडेज। देखिए स्पाइका बैंडेज का आप लोग को दिखाए थे कि कहाँ पे यूज होता है, चलिए फिर से आप लोग को एक बार दिखा देते। देखिए यहाँ पे जो है स्पाइका बैंडेज का यूज किया गया है, जहाँ पे ऐसा टाइप का जब ज्वाइंट आएगा तो उसमें जो है स्पाइका जो है बैंडेज का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 23 नंबर, बैंडेज बांधते समय प्रत्येक गोल चक्कर इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए, तो पूरा ढकते हुए आगे बढ़े, आधा ढकते हुए आगे बढ़े, 1/3 ढकते हुए आगे बढ़े, 2/3 ढकते हुए आगे बढ़े। तो देखिए जब भी हम बैंडेज बांधते हैं तो उसका 2/3 हिस्सा ही ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीपीआर में सम्मिलित है, यानी कि सीपीआर में क्या सम्मिलित है, सीपीआर से क्या किया जाता है, तो श्वसन मार्ग साफ करते हैं, द्रव संतुलन करना है, रक्त परिवहन नियमित करते हैं, श्वसन को नियमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि श्वसन को नियमित करते हैं। जो श्वसन अगर किसी का मान लीजिए कि अच्छा से नहीं हो पा रहा है या फिर वो बेहोश की स्थिति में वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसी को नियमित करते हैं, उसी को चालू करते हैं। सीपीआर, अगला क्वेश्चन है कि सीपीआर में परिवहन को सामान्य करने हेतु कार्य किया जाता है, यानी कि सीपीआर को जो जब देते हैं तो उसमें कौन सा कार्य करते हैं, तो कार्डियक कंप्रेशन यानी कार्डियक को जो है दबाया जाता है, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन, एयरवे क्लियरेंस और अगला है सक्सेनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक कंप्रेशन, यानी कि कार्डियक को दबाया जाता है अपने दोनों हाथों को उंगलियों में एक फंसा करके, उसके बाद से जो है सीपीआर दिया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या कहता है कि यह सीपीआर के दौरान एक ही रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संवात का अनुपात, एक मिनट, हाँ, तो देखिए वायु संवातन का अनुपात होता है 10:1, 5:1, 15:2 और 5:3। तो इसका राइट आंसर होगा 15:2, यानी कि जब हम लोग हृदय को दबाएंगे, संपीड़न मतलब क्या, कंप्रेस करेंगे 15 बार और 2 बार वायु देंगे, यानी कि हवा देंगे 2 बार अगर एक ही आदमी रहा तो। अगला देखते हैं कि जब 2 आदमी रहेगा तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यही कहता है यदि सीपीआर के दौरान 2 रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संवातन का अनुपात क्या रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए के है 10:1, ऑप्शन नंबर बी है 5:1, ऑप्शन नंबर सी है 15:2 और ऑप्शन नंबर डी है 5:3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हम लोग 5 बार कंप्रेस करेंगे और 3 बार हवा देंगे, चूँकि 2 आदमी लोग हैं तो इसीलिए, और 1 आदमी रहेगा तो उसका अनुपात क्या होगा, 15:2 होगा, ये 1 आदमी के लिए, और ये है जब 2 आदमी रहेगा तब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्राथमिक सहायता का महत्व है, दर्द व कष्ट को कम करना, बीमारी का जटिलता पर नियंत्रण करना, चोटग्रस्त व्यक्ति की जान बचाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी प्राथमिक सहायता का महत्व इन सबों में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक सहायता के नियम है। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति के पास यथाशीघ्र पहुंचे, रोगी की आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान किया जाना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग अच्छी तरह किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि प्राथमिक सहायता का क्या नियम है, आपके पास जितना कम से कम उस वहाँ पे प्राथमिक सहायता में तो कम से कम ही संसाधन उपस्थित होता है ना। जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा तब वो पूरा संसाधन उपलब्ध होता है। संसाधन मतलब कि क्या, उस समय जो भी वस्तुएं हैं वो कम से कम वस्तु ही उपलब्ध होता है, तो उसी वस्तु में आप लोग अपना काम चलाइए और रोगी को जो है उचित जो इलाज मतलब उसका जो भी रोकथाम है उसको शीघ्र से शीघ्र करें, ताकि उसका जो है उससे जो भी क्षति हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो अब और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्न में से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत नहीं है। इसको अच्छा से क्वेश्चन को देखना है कि इसमें बोल रहा है नहीं है। तो रक्त नियंत्रण करना, शल्य क्रिया और श्वसन नियमन और सही जानकारी देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन, यानी अब उस समय प्राथमिक सहायता में ये चीज़ नहीं ना आएगा। जैसे श्वसन नियमन यानी कि सीपीआर, तो सीपीआर ये सब आप लोग को इसके लिए तो कोई संसाधन की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये फर्स्ट एड में आता है। और सही जानकारी देना कि मान लीजिए कोई बेहोश ही हो गया तो उसको उस समय क्या करना चाहिए। और रक्त नियंत्रण तो ये होता ही है प्राथमिक सहायता में, ब्लीडिंग को कम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, निम्न में से प्राथमिक सहायता का महत्व है जीवन को बचाना, कष्टों से राहत और जटिलताओं की रोकथाम और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जब भी हम लोग प्राथमिक सहायता देते हैं तो प्राथमिक सहायता से जो है उस व्यक्ति की जान बचाया जा सकता है। कैसे, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग अगर उस समय फर्स्ट एड दिए तो जो भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके कारण अगर ब्लीडिंग रुक गया तो उसका जो भी खून का कमी जो हो रहा था वो तो कम हो गया ना। अगर वैसे ही रहता तो ब्लड ऐसे निकलते रहता तो उसको जीवन का खतरा हो सकता है। कष्ट से भी राहत मिल गया और जो भी उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, जो भी जटिलता था, उससे भी रोकथाम मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से प्राथमिक सहायता किट की सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन एक है लैंगिरोस्कोप, रक्तचाप मात्रक यंत्र, स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिरोस्कोप। इसका जो है ये फर्स्ट एड किट में नहीं मिलता है। आप लोग को जो भी फर्स्ट एड किट मिला होगा तो आप लोग को उसमें रक्तचाप मापक यंत्र यानी मैनोमीटर जिससे ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापते हैं, स्टेथोस्कोप यानी कि आला और थर्मामीटर ये सब फर्स्ट एड में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए सड़क दुर्घटना में आपातकालीन संभावों को पहले निम्न सूचना देना चाहिए। यानी कि सड़क दुर्घटना में आपातकालीन संभावों को पहले निम्न सूचना देना चाहिए। दुर्घटना सीमा चिन्ह, दुर्घटना का प्रकार, पीड़ित लोगों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर मान लीजिए कि कहीं दुर्घटना हो गया और आपातकालीन सामान यानी एम्बुलेंस को आप लोग को बुलाना है तो उसको क्या क्या सूचना देना पड़ेगा, तो कहाँ पे हुआ है दुर्घटना, किस प्रकार का दुर्घटना है, लोगों की पीड़ित लोगों की संख्या, ये सारा कुछ आप लोग को बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रोगियों में से किस रोगी को उपचार में प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। तो अस्थिभंग यानी कि फ्रैक्चर, हिस्टीरिया और अत्यधिक बहता खून और खून हाथ में जलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड इसमें ना क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे देना चाहिए प्राथमिक सहायता नहीं चाहिए, नहीं दिया जा सकता है। यानी कि निम्न रोगियों में से किस रोगी को
उपचार में प्राथमिक सहायता नहीं दिया जा सकता है। तो अस्थि भंग में यानी फ्रैक्चर में भी देख सकते हैं हिस्टीरिया में, और अत्यधिक खून बहता और हाथ में जलना, यानी कि अत्यधिक जब खून बहता है उस समय भी प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, हाथ जल गया उसके लिए भी, लेकिन हिस्टीरिया में नहीं दिया जा सकता क्योंकि हिस्टीरिया एक बीमारी है, ये विकार है, मतलब मानसिक विकार है। तो मानसिक विकार में हम लोग प्राथमिक उपचार नहीं न दे सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टी आकार की बैंडेज का प्रयोग निम्न स्थान पे किया जाता है, कोहनी पे, सिर पे, मूलाधारीय क्षेत्र पर और फलाई पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूलाधारीय क्षेत्र पर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नलिकाकार गाज बैंडेज का उद्देश्य नहीं है, यानी कि इसका कौन सा कार्य नहीं है? सीरिया रक्त को हृदय की ओर बढ़ना, और क्या है? संबल प्रदान करना, जोड़ों में सूजन कम करना, और धमनियां अवरोध उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सीरिया रक्त को हृदय की ओर बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य नहीं है। इसका क्या क्या उद्देश्य है? संबल प्रदान करना, जोड़ों में सूजन कम करना, धमनियां अवरोध उत्पन्न करना। तो देखिए, आप आज 36 तक ही रहने देते हैं, कल आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।